जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में खरीदारी के लिए धनतेरस को बहुत शुभ माना गया है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं। तो आज के दिन खरीदारी करने से ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी घर में वास करती हैं। अगर हम कोई भी वस्तु खरीद कर आज के दिन माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसे घर में लेकर आते हैं तो इसलिए आज के दिन लोग खरीदारी करते हैं। कुछ लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार महंगी वस्तुओं की भी खरीदारी करते हैं, जैसे कि सोने चांदी की खरीदारी करना, महंगे आभूषणों की खरीदारी करना, या फिर कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन लोग खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो हम खरीदारी करते हैं उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो हर व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, तो जो भी उसकी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार आज वो कोई ना कोई वस्तु अवश्य खरीदता है। कुछ लोग जो महंगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे में वो बर्तन खरीदते हैं। जैसे कि बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लगभग सभी लोग जो लोग महंगी धातुएं खरीदते हैं वो लोग भी बर्तन अवश्य खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन पीतल के बर्तन खरीदें या फिर तांबे के बर्तन खरीदें। भूल से भी आज के दिन कांच के या फिर प्लास्टिक के बर्तन या स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, इन बर्तनों को खरीदने से घर में राहु और शनि का प्रभाव बढ़ता है, जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। इसलिए खरीदारी करते वक्त इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, आज के दिन बहुत से लोग धनिया खरीदते हैं। लगभग सभी लोग धनिया जरूर खरीदते हैं। साबुत धनिया खरीदना ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। जैसे कि धनतेरस पर हम धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं, धन के लिए माँ लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं, तो धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। और जैसे कि हम बोलते हैं धनिया, उसी प्रकार से धन, तो मिलता जुलता हुआ शब्द भी होता है कहीं ना कहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है हर कोई धनिये से और हर कोई धनिया खरीदता है। लेकिन किस प्रकार से धनिया खरीदें और कैसे इसका प्रयोग करें जिससे कि हमें इसका लाभ हो? क्या हमें सिर्फ धनिया खरीद कर घर में रख देने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो इसका कोई ना कोई शास्त्रीय प्रयोजन अवश्य होता है। शास्त्रों में हर चीज का एक नियम बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कोई वस्तु खरीदनी है, उसका कैसे प्रयोग करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। तो धनिया खरीदते सभी हैं, लेकिन इसके प्रयोग के बारे में शायद ही कोई जानता हो। बहुत से लोग सिर्फ धनिया खरीद कर लाकर रख देते हैं और उन्हें लगता है कि अब माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाएगी। उसका क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप धनतेरस पर धनिया खरीदते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो, जैसे कि धन्वंतरी देव की भी कृपा आपको प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो। इसके लिए आज आपको धनतेरस पर धनिया खरीदने के बाद क्या करना चाहिए। तो धनतेरस पर धनिया कैसे खरीदना है, कैसे इसका पूजन करना है और किस प्रकार से हम इस धनिये से उपाय करें जिससे कि सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, धन की वृद्धि हो घर में, इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए। तो ये समस्त जानकारी आपको देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। बात करें धनिये के बारे में, तो सबसे पहले तो जब आप धनिया खरीदें, शुभ मुहूर्त में खरीदें। शुभ मुहूर्त जो कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त होता है, उसी शुभ मुहूर्त में हमें खरीदारी करनी चाहिए। चाहे हम धनिया खरीदें या सोने चांदी खरीदें, एक ही बात है। ये सभी चीजें हम भगवान की कृपा पाने के लिए, धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ला रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त में ही हमें धनिया भी खरीदना है। बहुत से लोग सोचते हैं शुभ मुहूर्त सिर्फ सोने की खरीदारी के लिए होता है। नहीं, आप जो भी वस्तु आज खरीद रहे हैं, चाहे धनिया खरीद रहे हो या नमक खरीद रहे हो या झाड़ू खरीद रहे हो, जो भी चीज आप आज खरीदेंगे शुभ मुहूर्त में ही खरीदेंगे। तो अगर आप शुभ मुहूर्त में घर में धनिया लेकर आते हैं तो उससे शुभता में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो पहले तो आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप धनिया खरीद रहे हैं तो आप जरूर उन बीजों को देखें, पहले से कीड़े लगे हुए बीज ना हो, स्वस्थ बीज हो
और अच्छे बीज हों, ऐसे बीजों की ही खरीदारी आपको करनी चाहिए। और बहुत थोड़े से धनिये की आवश्यकता होती है, 5 रुपए 10 रुपए का धनिया आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ पूजा के लिए, उपाय के लिए ही धनिया चाहिए। तो आप उस धनिये को घर में खरीद कर जब लाते हैं, शुभ मुहूर्त में लेकर आए और अच्छा धनिया खरीद कर लाएं। फिर जब आप घर लेकर आते हैं, आप शाम के समय पूजा करेंगे। शाम को धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा होती है। तो आज जब आप शाम को पूजा करें, धनिया अपने पूजा स्थल पर ही रखें लाकर। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आज हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है, चाहे आप जो भी वस्तु खरीदते हो, चाहे झाड़ू खरीद रहे हो या फिर आप सोना चांदी खरीद रहे हो या फिर धनिया खरीद रहे हो। जब आप खरीदें, आपके मन में भावना होनी चाहिए कि ये जो मैं लेकर जा रहा हूं या जा रही हूं, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास मेरे घर में होने जा रहा है, ये माँ लक्ष्मी ही है, माँ लक्ष्मी को ही मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो जब आपके मन में ऐसी भावना होगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आपके साथ ही प्रवेश कर जाती हैं, जब हम इस तरह से भावना करके कोई चीज लेकर आते हैं। फिर आप घर लेकर आए, शाम को जब आप स्नान इत्यादि करके धन्वंतरी देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं पर आपको धनिया रखना है। आप एक पात्र ले लीजिए, अगर आप कोई नया पात्र खरीद कर लाए हैं, चांदी का या फिर पीतल का, तांबे का, वो आप पूजा के समय, जैसे कि आप पूजा कर लेते हैं, धूप दीप नैवेद्य विधि विधान से सारी पूजा संपन्न कर लीजिए। जैसे कि पूजा होती है धन्वंतरी और भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी की, पुष्प वगैरह अर्पित करके जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। कभी भी जब हम पूजा कर रहे हो, मंत्रों का उच्चारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंत्रोच्चारण के द्वारा ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप मंत्र जप करें, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चाहे तो आप ओम श्रीम श्रीयै नमः का जाप कर लें, या फिर आप 27 अक्षरों वाला जो माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है, आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब किसी भी मंत्र को जिसको आप आसानी से उच्चारण कर पाए, उस मंत्र को आप चुनें और उसी मंत्र का जप आप करें यथासंभव। कैसे करेंगे आप जप? आप एक एक धनिया उठाएंगे, अपने सामने धनिया रख लीजिए, एक पात्र में धनिया रख लीजिए, एक पात्र आप खाली रख लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास पात्र ना हो, ना रखना चाहे तो आप लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी का बर्तन हो, चांदी का बर्तन लेकर आए हो, चांदी की कोई छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप उस धनिये को रख सकते हैं, जिसका आप जप करने के बाद रखेंगे। तो एक एक धनिये पर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जैसे मैंने बताया ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी या कोई भी मंत्र के द्वारा एक एक धनिया उठाकर आप दूसरी कटोरी जो कि खाली रखी है आपने, उसमें रखते जाइए। इस प्रकार से यथासंभव आज आप जप कीजिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का इसी धनिये पर। जैसे हम रुद्राक्ष की माला पे जप करते हैं या कमल गट्टे स्फटिक की माला पे जप करते हैं, आपको धनिये से जप करना है। यानी एक एक धनिया आप अभिमंत्रित कर रहे हैं इस प्रयोग के द्वारा। तो आज भी आप इससे जप करेंगे। अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है, मतलब धनतेरस के बाद छोटी दिवाली होती है, उस दिन भी मंत्र जप करना है आपको। फिर से आप शाम के समय हाथ स्नान इत्यादि कर लें या हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र इत्यादि बदलकर फिर से अपने पूजा स्थल में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें माँ लक्ष्मी के सामने। और धनिये की कटोरी आपको वहीं रखनी है, उठानी नहीं है। धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। चाहे तो दिवाली तक कर सकते हैं, अगर आप भाई दूज तक नहीं करना चाहते हैं तो दिवाली तक तो जरूर कीजिए। 3 दिन लगातार कर लीजिए कि हर बार जब आप शाम को जप करते हैं, यथासंभव आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप उस धनिये से करें। दूसरी कटोरी में धनिया, जिसमें आपने जप किया हुआ धनिया रखा है, उसे पड़े रहने दें, उसी में आपको फिर से जप करके धनिया डालना है। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन मान लीजिए 108 बार भी जप कर लेते हैं धनिये के द्वारा, तो आपने 108 धनिया अभिमंत्रित कर दी। उसके बाद अगले दिन, फिर अगले दिन, यानी कि 3 दिन तक लगातार आप कर लेते हैं दिवाली तक। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप धनिये से जप करेंगे तो आप स्फटिक की माला से जप नहीं कर सकते हैं या कोई और पूजा नहीं कर सकते हैं। यथासंभव धनिये के बीजों से जप करने के बाद बाकी आप जो भी जप करना चाहे, मंत्र जप करें या फिर स्तोत्र पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जितनी भी आपकी इच्छा हो धनिये से जप कर लीजिए, गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जप कर लेना है और बीज को वहीं छोड़ देना है। दिवाली के दिन तक आप जप करें और अगले दिन यानी दिवाली के बाद जब हम सामान वगैरह माँ लक्ष्मी के जो उठाते हैं, वहां से जो हम धन वर्षा पोटली भी बनाते हैं, तो वहां से दिवाली के बाद ही उठाई जाती है या दिवाली में अर्धरात्रि के बाद उठाई जाती है, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आप दिवाली के अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जितना भी आपने मंत्र जप किया हुआ है इस धनिये से, इन सभी बीजों को एक जगह एकत्र कर लीजिए, एक लाल कपड़े में बांध लीजिए या फिर एक चांदी की कटोरी अगर आपके पास हो या चांदी की छोटी सी डिब्बी हो, आप उसमें भरकर इस धनिये को रख दीजिए।
अपने घर के धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, जहाँ पर भी आपके पास चाहे तिजोरी हो, अलमारी हो या कोई पर्स हो, जहाँ पर भी आप धन संचित करते हैं, ऐसी जगह पर आप इस धनिये को रख दीजिए जहाँ धन संचय करते हो आप। ये धनिया आपके धन में वृद्धि करेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्या है वो समाप्त हो जाएगी इस धनिये के प्रयोग से। जिस धनिये से आपने जप किया है, मतलब जितना अभिमंत्रित धनिया आपने रखा है, उसको आप धन रखने के स्थान में रखेंगे। लेकिन जो बाकी बचा हुआ धनिया है उसका क्या करना है, उस धनिये से आप कहीं भी आपके पास कोई गमला हो, उस गमले में उस धनिये को बो दीजिए, मतलब उस मिट्टी में उस धनिये को दबा दीजिए, जिससे कि ये धनिया उग जाता है। मतलब ये जब हरा हरा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके का ये धनिया होता है, अगर ये बहुत हरा धनिया होता है, बहुत अच्छा धनिया होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति आगे भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसके बाद हम इस धनिये को जो हमने रखा है अपने लॉकर में या तिजोरी में, इसको हम वर्ष पर्यंत रखते हैं, यानी अगले वर्ष इसे निकालते हैं। और ये धनिया आपके धन में वृद्धि करता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, क्योंकि धन्वंतरी देव की भी पूजा की है हमने, उनके सामने धनिया अर्पित किया है, और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की है। तो हर तरीके से आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है अगर आप इस उपाय को करते हैं तो। इसके साथ ही स्वास्थ्य का भी लाभ आपको होता है। धनिये का अगर आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही ये 5 रुपए का धनिया आपको लाखों की आमदनी करा सकता है। आपके जीवन में धन की वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है। आप हर धनतेरस पर या हर दिवाली पर धन वर्षा पोटली बनाते हैं। अभिमंत्रित धनिया उस धन वर्षा पोटली की तरह ही है। जिस प्रकार से हम धन वर्षा पोटली रखते हैं वो मंत्रों से ही अभिमंत्रित होती है, और ये भी एक एक धनिया हमने अपने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक एक मंत्र जो हमने जपा है पूरे श्रद्धा से, पूरी भावना से जपा है। तो ये जो अभिमंत्रित धनिया है आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। दोस्तों, वैसे तो जो हम धनिया तिजोरी में अपने रखते हैं वो चांदी की डिब्बी में या चांदी की कटोरी में रखना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास चांदी की कटोरी ना हो, चांदी की डिब्बी ना हो, तो आप लाल कपड़े में बांधकर उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर और वो धनिया अपने घर में रख दीजिए धन रखने के स्थान पर। तो इस तरह से आप धनिये का प्रयोग कर सकते हैं, और ये धन वर्षा पोटली की तरह ही चमत्कारी रूप से काम करती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।